सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रयागराज नगर निगम के पशुधन अधिकारी डॉक्टर विजय अमृतराज से हुई खास बातचीत। उनके द्वारा बताया गया कि पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पशुओं के लिए आश्रय और शेड साफ सफाई पर समय समय पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। आइए देखते हैं क्या कहा पशुधन अधिकारी ने। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से जिला संवाददाता देवेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुशांत त्रिपाठी, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज चैनल, सच के साथ हर वक्त। प्रयागराज में दिनों मवेशियों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सड़क पर कोई भी आवारा पशु न दिखे, सड़कें मवेशियों से मुक्त रहे। पशुपालकों से कहा गया है कि अपने पशुओं को उनकी जगह पे बांधे, सड़कों में चढ़े। बड़ा अभियान चल रहा है, उसी में चर्चा होगी नगर निगम प्रयागराज के पशुधन अधिकारी डॉक्टर विजय अमृतराज से। बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आजकल देख रहे हैं सड़कों पे जो अभियान चलाए हैं पशुओं के लिए, क्या कौन सा अभियान है, इस पर क्या बताना चाहते हैं? जो भी पशु छुट्टा टहलते हैं बाहर, उन पर जो है एक्शन लिया जाता है। जैसे अगर कोई रोड पर बाहर टहलता हुआ गलियों में पशु पाया जाएगा, उसको हम पकड़ करके जो है लेके आते हैं। और अगर कोई पशुपालक चिन्हित होता है तो उस पर जो है जुर्माना उनसे वसूला जाता है और उनको सख्त हिदायत दी जाती है दोबारा पशुओं को बाहर खुला न छोड़ें। और जो भी ऐसे पशुपालक हैं उनसे सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आपके पशु हैं तो अगर उनको आप बांध के रखेंगे तो कि बाहर आएंगे कहीं ना कहीं लोग प्रभावित होंगे, रोड पर आएंगे, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की जान जोखिम में जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप पशुओं को घर के अंदर ही बांध दें। और अगर कहीं भी ऐसा कहीं दिखाई देता है कोई जैसे साड़ हो गया, कुछ ऐसा होता, तत्काल आपको नगर निगम में सूचित करें। कंट्रोल रूम नंबर है 830 370 1102। 830 370 1102। जी, आप इसमें तत्काल बताएं कि यहाँ पर कोई निराश्रित पशु है तो उसको हम हर हाल में उसको उठाएंगे जाकर। और साहब ये सीवी जो कॉलेज प्रयागराज में आप देखा होगा, उसकी लेन में बड़े आवारा पशु टहलते हैं, इनमें कार्रवाई क्यों नहीं करना है? एक्चुअली वो सब सारे पशुपालकों के ही पशु हैं तो आवारा कहना ठीक नहीं है। और इसके अभी जो है हाल ही में जो सदन की बैठक हुई थी तो उसमें ये चीज़ें संज्ञान में लाई जा रही माननीय सदन के कि कम से कम इन पशुओं को बाहर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बहुत संख्या में पशु हैं। इन सभी को कहीं ना कहीं एक स्थल देकर के शिफ्ट किया जाना अति आवश्यक हो गया है, जिससे पूरा जनमानस प्रभावित होता है। इसकी योजना बनाई जा रही है, बहुत जल्द इस पर जो है कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जो आपके पशुपालक हैं जो सड़कों पे जो मवेशी मिल पाए जाते हैं, इनका अंतिम नियम कहाँ है? एक तो सबसे विनम्र निवेदन है, अगर किसी का पशु है तो उसको एक्सेप्ट करें कि उसका पशु है। और नगर निगम ने व्यवस्था दी है, अभी आपको कंट्रोल रूम नंबर बताया है 830 370 1102 पर। इस पर तत्काल 830 370 1102 इस नंबर पर आप फोन करके बताएं इनको कि मृतक पशु है कहीं पर भी और उसका प्रॉपर अंतिम संस्कार नगर निगम द्वारा किया जाता है। अगर कोई पशुपालक का पशु उसमें पाया जाएगा तो 2000 रुपये का जुर्माना बड़े पशु का और छोटे पशु को 1000 का जुर्माना भी दिया जाता है। और अगर वो पशुपालक का पशु नहीं है, निराश्रित है, तो उसको जो है निःशुल्क जो है हम अंतिम संस्कार कराते हैं। कहाँ कराते हैं? ये रसूलपुर मरियाडी स्थल में, वहाँ पर मृतक पशु सौदागर स्थल है, वहीं पर कराते हैं। रसूलपुर मतलब ये थाना जुर्माना के अंतर्गत? जी जी। यहाँ पे इसका संस्कार होता है कि ये अभी दफनाते हैं, जेसीबी के द्वारा जो है गड्ढा खुदवा करके उसमें प्रॉपर अंतिम संस्कार दिया जाता है। और एक समस्या हो जाती है कि जो आपके कर्मचारी हैं वो जो काजी हाउस है, खानी हाउस है, उसमें सफाई व्यवस्था ना करना पड़ती है, इस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं? जब भी ऐसे कुछ ऐसे समस्याएं आती हैं तो उनको डेली मॉनिटरिंग की जाती है। सबके लिए मुंशी बना रखे हैं हर जगह के लिए कि प्रॉपर वो वहाँ पर रह करके जांच करें। अब क्योंकि पशु है तो थोड़ी थोड़ी देर में कहीं ना कहीं गंदगी होती रहती है, तो उसको तुरंत संज्ञान में दिया जाता है कि दिन में कम से कम 3 से 4 बार प्रॉपर झाड़ू लगाएं, साफ सफाई करें, पानी के चारे की व्यवस्था करें। पर अगर कहीं ऐसी कोई समस्या आती है तो लोग संपर्क कर सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं, उनको संज्ञान में किया जा सकता है। और फिलहाल कोई समस्या नहीं आ रही है। हर जगह प्रतिदिन कितनी बार मतलब गाड़ियाँ दिखलाने का स्टेशन शहर के अंदर क्या राउंड आप गाड़ी दिखवाते हैं? ये सभी का शेड्यूल जोन वाइज फिक्स है कि किस जोन में किस समय रहेगा। जैसे सुबह के समय हो गया, दोपहर के समय हो गया, शाम के समय हो गया। कभी कभी जैसे आवश्यकता पड़ती है, कोई पशु घायल फोन आया रात में 10 बजे
तो फिर उस समय के लिए होता है कि किसी को जो भी दिन की शिफ्ट में था उसको निकाल करके फिर नाइट शिफ्ट भेजना पड़ता है, क्योंकि कोई घायल पशु है बाहर निराश्रित। अब सब लोगों को क्या करते हैं कि बाहर उठा के छोड़ दिया। अब अगर कोई घायल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा या मृतक हो जाएगा तो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, वो सब नगर निगम के पीछे छोड़ देते हैं। जबकि लोगों का ये काम करना चाहिए कि अगर उनका पशु है तो अगर वो बचपन से पाला है उन्होंने उसको, उसका दूध निकालते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, तो उसके जब वो समस्या में होता है पशु तब भी उसके साथ रहें। जब ऐसा नहीं करते हैं लोग तो उसको फिर हम जो है अपनी गाड़ियाँ बेच करके प्रॉपर रेस्क्यू करते हैं, उसको जो है अपना ला करके उसका इलाज करते हैं और अपने पास रखते हैं। तो जो आपकी कैटल वैन में गाड़ियाँ हैं जिसमें आप पशु लाभ खिलाते हैं, तो क्या आपने आदेश दिया है कि रास्ते में जो भी अगर मिले तो कहे तो पशुओं को उतार दो और वो बिना कांची और जमा किए? नहीं, अगर कोई ऐसे कई बार होता है कि पशुपालक सामने मिल जाता है, लोग वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ही पशु है, अगली बार से ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी, हम बाहर नहीं खुला छोड़ेंगे, तो उनसे प्रॉपर बात की जाती है मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा, मुंशी के द्वारा, और उनका जो भी मिनिमम संभव चालान हो सकता है वो तुरंत चालान काट के उनको व्हाट्सअप के थ्रू भेज देते हैं और वहाँ से अमाउंट की रिकवरी करा करके तभी छोड़ा जाता है। प्रॉपर फोटो वीडियो एविडेंस के द्वारा ही छोड़ा जाता है, ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। मुंशी क्या आपके गाड़ी पर रहता है लगातार? नहीं, मुंशी गाड़ी पे नहीं रहता, मुंशी को सूचित करते हैं, जो भी गाड़ी वाले कर्मचारी होते हैं मुंशी को सूचित करेंगे अगर कहीं से कोई समस्या आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जैसे किसी का पशु पकड़ गया तो वो चाहता है कि हमको वहाँ तक न जाना पड़े, हमको यहीं पे छोड़ दिया जाए, तो संबंधित वहाँ से थाने से या 112 डायल करके संबंधित पुलिस को बुलाया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि झगड़ा भी लोग करने लगते हैं, तो उस दशा को देखते हुए कई बार ऐसा जो है आदेश कर देते हैं कि आप वहीं पर उतार दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसका चालान जरूर जो है कटवाइए। ऐसा भी विषय रहता है कि बिना आपको सूचित किए हुए पशु का ऐसा तो फिलहाल संज्ञान में नहीं आया, बट अगर किसी के संज्ञान में कहीं ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, इसी कंट्रोल रूम नंबर के थ्रू मुझे बता दें, तो उस पर हम संज्ञान लेके कार्रवाई करेंगे। नहीं तो आप कैसे सूचित करते हैं कि आपका गाड़ी वाला मवेशी उतार रहा है, उसी का मवेशी है जो उससे कह रहा है? वो प्रॉपर उसका साथ में पशु के साथ में फोटो लिया जाता है, एक वीडियो होता है और साथ में आसपास के रहने वाले लोगों से या पुलिस की उपस्थिति में होता है, पुलिस को बुलाया जाता है कि आपके सामने हो रहा है। प्रतिदिन अगर कोई क्लेम करता है कि किसी ने उतरवा दिया तो आप इसके साथ में मौजूद हैं और प्रॉपर एविडेंस के साथ ही होता है। उसका आधार कार्ड हम लेते हैं, चालान भी काटते हैं, उसका जो भी संभव हो सकता है 500 या 1000 या 2000 जो भी चालान दे सकता है अच्छा होता है तो चालान ही। तो क्या आपके कर्मचारी को आपने आदेशित किया है कि वर्किंग टाइम में आप नशे में काम करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं भी किसी भी कर्मचारी को हम अपनी तरफ से प्रेरित नहीं करते हैं या हम अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं देते हैं कि कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटी करे। अगर कोई ऐसा कर्मचारी पाया जाता है जो ऐसे पदार्थों का सेवन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अभी आपने पाउडर हाउस देखा है यहाँ पे मांस भरने से बिक रहा है, इन पर चलान नहीं करते? नहीं, ये जो भी स्लॉटर हाउसेज हैं या मीट शॉप हैं इन सभी पे नियंत्रण हमारे नगर निगम द्वारा नहीं किया जाता है। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, वहाँ से सब कुछ नियंत्रण किया जाता है। नगर निगम 2016 के बाद से इस पे मंदिर के 500 मीटर रेंज में मंदिर और मांस नहीं होना चाहिए। वो खाद्य प्रसंस्करण विभाग ही है, उसी के द्वारा देखा जाता है। लाइसेंस नहीं, हम हमारे द्वारा नगर निगम के द्वारा इसमें कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता है। जनता को कुछ आप कहना चाहते हैं? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि लोग जब अपने पशु को पालते हैं इतने प्यार से, इतने अच्छे से सेवा करते हैं, तो उसको बेहतर है कि अपने पास रखें और अगर आपका पशु गलती से आ भी जाता है तो उसको एक्सेप्ट करें। घायल है, बीमार है तो उसकी देखरेख करें कम से कम अंतिम सांस तक, क्योंकि आप उनसे कोई ना कोई बेनिफिट ले रहे होते हैं। जब तक वो दूध देता है तो आपके साथ में रहता है, आप उसको साथ में रखते हैं, लेकिन जैसे वो ड्राई कंडीशन में होता है, दूध नहीं देता है या घायल हो गया, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, मृत हो गया, तो तब भी आप उतनी ही सहानुभूति अपने पशु के साथ दिखाएं कि क्योंकि वो बोल नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सहानुभूति उसके साथ नहीं रखेंगे। ये सिर्फ नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है कि अपने अपने पशुओं का संरक्षण और सुरक्षा स्वयं करें। मैं डॉक्टर विजय अमृत राज, पशु कल्याण अधिकारी, प्रयागराज। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।